हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होती है। उसके बाद में हम डिस्कस कर लेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जो हमारी क्रेनियम है। क्रेनियम क्या होती है? हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक बोनी बॉक्स प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। इस क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं। तो इसमें 1 फ्रंटल होगी, 1 ओसिपिटल होगी, 2 पैराइटल होगी, 2 टेम्पोरल होगी और 2 को देखने के लिए क्रेनियम वाले पार्ट को हटाना होगा। तो अंदर जो है वो हमें 2 बोन दिखती है, एक तो स्पिनोइड बोन और एक इथमोइड बोन। तो ये जो स्पिनोइड बोन है इसी में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, मतलब बोन जो है वो इस तरीके से अपने आप को कर्व करती है और इसी कैविटी में ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 1 होती है, मतलब एक होती है, लेकिन इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको अलग से डायग्राम बना करके दिखाऊं तो ऐसा डायग्राम होता है। ये ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है और ये इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस पार्ट, ये वो पार्ट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट कर रहा है। इसको हम बोल देते हैं इनफंडीबुलम। और ये जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इस वाले पार्ट को बोल देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और ये वाला जो पार्ट है इसको बोल देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये बीच का पार्ट क्या है? एक्चुअली क्या होता है, ये पार्ट ह्यूमन में फ्यूज हो जाता है, लेकिन रियल में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 3 पार्ट है। ये जो पार्ट है इसको हम बोल देते हैं पार्स डिस्टेलिस। ये जो बीच का पार्ट है इसको हम बोल देते हैं पार्स इंटरमीडिया, मतलब बीच का जो पार्ट है। और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम बोल देते हैं पार्स नर्वोसा। एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइजियल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसको हम यहाँ पर इस डायग्राम में समझिए। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसको एडेनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, एडेनो हाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस डायग्राम से आपको ये तो समझ में आ गया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है और कैसे हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। अब मैं इस मेन डायग्राम में आपको चीजें समझा देती हूँ। देखो, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, रियल में ये कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है। लेकिन जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन का पार्ट है तो मतलब यहाँ पर बेटा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे और ये जो न्यूरॉन्स हैं वो ही 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एक तो यहाँ पे सिक्रीट करेंगे एडीएच, जिसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है, और एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन जो हैं वो यहाँ के न्यूरॉन सिक्रीट करेंगे और फिर एक्सोन के थ्रू ये हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर के स्टोर हो जाते हैं। तो जब भी एडीएच और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो ऐसा लगता होगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने बनाया, लेकिन रियल में इनको हाइपोथैलेमस बनाता है। ये सिर्फ यहाँ पर आकर के स्टोर होते हैं। तो इसीलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को या फोल्स एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है ये 7 हार्मोन सिक्रीट करता है। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड का मतलब, मास्टर हम किसको बोलते हैं? जो बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करके रखता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं वो बॉडी के अदर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। और ये जो हाइपोथैलेमस है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मास्टर ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेंगे कब रिलीज करवाना है और कब इनहिबिट करवाना है ये हाइपोथैलेमस रेगुलेट करवाता है। पहले तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि चीजें आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी 7 हार्मोन सिक्रीट करता है, अभी मैंने आपको समझा दिया। और ये 7 हार्मोन के सिक्रीशन में और इनके इनहिबिशन में रोल प्ले करता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के जो 7 हार्मोन। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी की जो भी बॉन्स हैं, जो भी सेल्स हैं, उनके ऊपर काम करता है और हमारी जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। दूसरा यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसको बोल देते हैं हम थायराइड
स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा, फिर ये थायराइड ग्लैंड पर जाकर के काम करेगा और उसको स्टिमुलेट कराएगा और वहाँ के हार्मोन बनाने में हेल्प करेगा। थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन जो हैं वो निकलते हैं, तो इनको बनाने में ये हार्मोन हेल्प करवाएगा। उसके बाद में एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा और फिर यहाँ से निकलने के बाद में मेमरी ग्लैंड जो है उनके ऊपर काम करेगा। उसके बाद में एक हार्मोन निकलता है ACTH। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलता है और ये हार्मोन जो है इसको बोलते हैं एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड का भी जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है, यहाँ पे जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन निकलता है, कोर्टिसोल जो हार्मोन निकलता है, उसको स्टिमुलेट करवाने में हेल्प करता है। इसके बाद में एक हार्मोन निकलता है FSH, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ये ओवरी और टेस्टिस के ऊपर काम करता है। एक हार्मोन निकलता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी ओवरी और टेस्टिस के ऊपर काम करता है और वहां पर एक्टिविटी करवाता है। और एक हार्मोन निकलता है, अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके बीच में इस तरीके का पार्ट होता है जिसको पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं, वहां से एक हार्मोन निकलता है MSH। बाद में तो ये पार्ट जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में मर्ज हो जाता है, लेकिन अगर हम इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी में भी स्पेसिफिक देखें तो इस मिडिल वाले पार्ट से निकलता है जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी का जो कलर है उसको डार्कन करवाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से 7 हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। अब ये जो 7 हार्मोन निकले, इन 7 हार्मोन को रिलीज करवाने में जो हार्मोन हेल्प करेंगे, जैसे कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ACTH रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, LH और FSH को मिला करके बोल देते हैं बेटा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और MSH रिलीजिंग हार्मोन। ये सीक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से। और 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इनमें से 3 हार्मोन को हिबिट करने के लिए। वो एक तो सीक्रेट होगा MSH के लिए, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस से बनेगा। एक बनेगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, और इसके अलावा एक बनेगा ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इसी की मतलब लेंथ को बढ़ने से रोक रहा है, तो उसको बोल दिया जाता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये 3 इनहिबिटरी हार्मोन है और 6 जो है वो रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन बन रहे हैं उनको कंट्रोल करने में कौन रोल प्ले कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से बोल दिया जाता है। अच्छा, एक बात और बताती हूँ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं वो आकर के स्टोर हो जाते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन आएंगे वो तो न्यूरॉन के एक्सोन के थ्रू आएंगे, और यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन आएंगे वो डायरेक्ट न्यूरॉन के थ्रू नहीं आते हैं, न्यूरॉन बनाता है। न्यूरॉन से बनने के बाद में जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो यहाँ पर इनके जो भी यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स देता होगा और फिर वेस्टेज लेता होगा, वो जो वेन्स हैं उन्हीं में ये हार्मोन डाले जाते हैं, फिर वो वेन्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगी, फिर ये हार्मोन को यहाँ पर सिक्रीट करेंगी और फिर जो भी वेस्टेज है उनको लेकर के निकल जाएंगी। तो इस तरीके से इस जो ये जो कनेक्टिविटी है इसको बोला जाता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है।